क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि अमीर बनने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, मानो समय हमारे विरुद्ध हो? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी किस्मत बदल दे। सालों पहले मैं वर्जीनिया की एक झोपड़ी में गरीब पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में मेरी मां चल बसी। इस नुकसान ने मुझे आकार दिया। 13 साल की उम्र में एक लड़के के तौर पर मैंने अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। मुश्किल बचपन ने सिखाया, मन शक्तिशाली तो है लेकिन डर से भरा है। अब कल्पना कीजिए, अपनी ही उम्र में आपको लगता है कि आर्थिक सपनों के लिए बहुत देर हो चुकी है। शायद आप डरते हैं कि अवसर खत्म हो गए हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं विफल हो जाऊं तो क्या होगा? अगर मुझे फिर से खड़ा होने का समय न मिले तो क्या होगा? मैं इस डर को जानता हूं। मैंने अनिश्चितताएं झेली हैं। उम्र आपकी प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि आपकी सहयोगी है, अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अंत तक मेरे साथ रहिए। इन सीखों ने मेरी जिंदगी बदली है और आपकी भी बदल सकती है। रहस्य सरल और शक्तिशाली है। जो मन बना सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले इस विश्वास को तोड़िए, धन केवल युवाओं के लिए है। यह एक मिथक है। उस समय के कई सफल लोगों को वर्षों के संघर्ष के बाद ही सफलता और दौलत मिली। मैंने एक गरीब झोपड़ी से धन इकट्ठा करने के तरीके खोजे। जादुई नहीं बल्कि व्यावहारिक। यह किस्मत नहीं बल्कि जीत का एक दर्शन था। दूसरा, बीता हुआ समय आपके विकास का सबसे बड़ा संसाधन हो सकता है। अनुभव, कठिन सीख और असफलताएं समृद्धि का आधार है, अगर उन्हें रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए। मैंने यह तब देखा जब एक युवा रिपोर्टर के रूप में मैंने स्टील उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया। वह मुलाकात निर्णायक थी। उन्होंने मुझे शक्तिशाली पुरुषों की सफलता का अध्ययन करने की चुनौती दी। मैंने एक मिशन शुरू किया, यह पता लगाना कि लोग धन और शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं और उन्हें सभी के लिए सिद्धांतों में संक्षेप में प्रस्तुत करना। तीसरा, आप डर सकते हैं कि आपको नहीं पता कहां से शुरू करें या आपके पास संपर्क नहीं है। कोई भी सब कुछ तैयार करके शुरू नहीं करता। मैं व्यवसायों में विफल रहा। मैंने कुछ बनाया, खोया, सीखा और इन असफलताओं में मैंने समझा कि कौन से सिद्धांत काम करते हैं। गलतियां बाधाएं नहीं हैं, वे सीढ़ियां हैं यदि आप उन्हें साहस के साथ चढ़ते हैं। चौथा, कठिनाइयों के बावजूद अपने मूल्य पर विश्वास करने में शक्ति है। शायद आपको पहले सफल न होने पर शर्म आती हो। शायद आप सोचते हैं अब कोई रास्ता नहीं है। याद रखिए, समय तभी दुश्मन है जब आप उसे होने देते हैं। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अपनी कल्पना को पोषित करते हैं और दूसरों के संदेह करने पर भी दृढ़ रहते हैं, तो मेरे दोस्त, उम्र एक संपत्ति बन जाती है। अंत में मैं आपकी आत्मा से पूछता हूं, अगर अब नहीं तो कब? यदि आप यह नहीं मानते कि आप वर्षों बाद जीवन बदल सकते हैं, तो कौन इसे गलत साबित करेगा? मैं कहता हूं, यह आप पर निर्भर करता है। किस्मत पर नहीं, न ही चमत्कारों पर, बल्कि आपके निर्णय और कार्रवाई पर। मेरे साथ रहिए, क्योंकि हम विस्तार से बताएंगे कि भाग्य बनाने के लिए अनुभव, इच्छा शक्ति और समय का उपयोग कैसे करें। यदि आप अभी रोमांच महसूस करते हैं, आशा, जिज्ञासा, गहरी लालसा का, तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। जब कोई धन के लिए बहुत बूढ़ा होने से डरता है, तो मैं और देखता हूं, यह उम्र नहीं बल्कि डर है। फिर से शुरू करने का डर, फिर से गलती करने का, दूसरों पर विश्वास करके समय बर्बाद करने का। क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग उम्र के साथ दोहराते हैं, अब नहीं हो सकता, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा बंद हो गया हो। वह दरवाजा केवल मन में मौजूद है और मन को फिर से लिखा जा सकता है। मैंने खुद यह डर महसूस किया बूढ़ा होने से पहले। मैंने सफलता के बारे में लिखने में वर्षों बिताए, लेकिन खुद को वॉशिंगटन के एक साधारण कमरे में बिना पैसे, बिना दिशा के पाया। मुझे एक बरसात की दोपहर याद है। मेज पर बैठा हुआ हार मानने के बारे में सोच रहा था। कर्ज और समस्याएं बढ़ रही थीं। असफलता मुझे दम घोंट रही थी। उस गिरावट में मैंने कुछ मजबूत समझा। मेरा मन और मेरी दृष्टि अभी भी काम कर रहे थे। जब तक यह सच था,
मैं हारा नहीं था। कठिन अनुभव ने मुझे मजबूत किया। एक बड़े मोड़ के पास डर सबसे जोर से चिल्लाता है। अब जवाब दीजिए, कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है? कितनी रातों को आपने छत को देखा है, यह सोचते हुए कि आपका अवसर खो गया है? कितनी बार आपने खुद की तुलना युवाओं से की है, यह सोचते हुए कि उनके पास समय है? यह सामान्य है, मानवीय है, लेकिन यह अंत नहीं है। परिपक्वता बोझ नहीं है, यह एक उपकरण है। आइए उन रहस्यों को उजागर करें जिनसे तब भी तरक्की की जा सकती है जब समय आपको अपनी उम्र याद दिलाए। पहला रहस्य, अनुभव को शक्ति में बदलना। युवाओं में ऊर्जा होती है, लेकिन वे गलती को वैसे नहीं जानते जैसे आप जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कहां गिरे, क्या दोहराना नहीं है। यह आपको उस युवा से आगे रखता है जो वहीं ठोकर खाएगा जहां आप पहले ही गुजर चुके हैं। मैं पूछता हूं, उम्र से क्यों डरना, अगर इसने आपको वे जवाब दिए हैं जो आप पहले इतना चाहते थे? दूसरा रहस्य, स्पष्ट उद्देश्य रखना। हेनरी फोर्ड का अध्ययन करते हुए मैंने देखा कि कई लोगों को असफल प्रयासों के वर्षों के बाद ही दिशा मिली। फोर्ड ने अपनी कार बेचे जाने से पहले कई बार गलतियां की। उन्होंने हार नहीं मानी, समय ने उन्हें परिपक्व किया। क्या आपने देखा है कि उम्र के साथ प्राथमिकताएं कैसे स्पष्ट होती जाती हैं? यह सोना है, इसका उपयोग करें। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी दिशा क्या है, कितना त्याग करेंगे और कब तक। युवा भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहां जाना है। आप जानते हैं। तीसरा रहस्य, मन को सक्रिय रखना। कल्पना एक आंतरिक प्रकाश है जो उम्र के साथ नहीं बुझता। यह अंधेरा हो जाता है अगर आप इसे नहीं जलाते हैं। पूछिए, आपने अपनी आदर्श जीवन की कल्पना विस्तार से कब की थी? मैंने दर्जनों महान पुरुषों को देखकर सीखा कि सभी की भविष्य की इतनी स्पष्ट दृष्टि थी कि वे लगभग उसे छू सकते थे। उम्र इसे कमजोर नहीं करती, उपयोग की कमी करती है। चौथा रहस्य, पैसे के साथ संबंध फिर से बनाना। बड़े लोगों के पास वित्तीय घाव होते हैं, असफल व्यवसाय, अनुचित नौकरी, खोया हुआ निवेश। यह आत्मदंड पैदा करता है। याद रखिए, पैसे की कोई याददाश्त नहीं होती। वह आपकी विफलताओं को नहीं जानता। वह आपके वर्तमान इरादे और अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अतीत नहीं हैं, यह आपकी अभी की निर्णय है। पांचवा रहस्य, विचारपूर्ण और निरंतर कार्रवाई। गति मायने नहीं रखती, बल्कि निरंतरता मायने रखती है। आपकी उम्र के कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, यह सोचते हुए कि उनके पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा शरीर से नहीं बल्कि दृष्टि से आती है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कुछ अविस्मरणीय कहा, जो जानता है कि वह क्या चाहता है, वह उसे पाने के लिए कभी बहुत बूढ़ा नहीं होता। इन शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आज मैं कहता हूं, आपकी दृढ़ संकल्प आपकी उम्र नहीं, आपका भविष्य तय करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध, यदि ये शब्द सार्थक लगते हैं, यदि किसी बात ने आपके मन और आत्मा को छुआ है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा इशारा लगता है, लेकिन यह इस काम को जीवित रखता है। यह मुझे और संदेश लाने की अनुमति देता है। यह चैनल को उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो आपकी तरह बदलाव की तलाश में हैं। आपके समर्थन के बिना यह सामग्री गायब हो जाती है। अब गहरी सांस लें। अब से हम उन तरीकों पर गहराई से विचार करेंगे जो आपकी परिपक्वता को जीवन का सबसे समृद्ध काल बना सकते हैं। यह संभव है। आप देखेंगे कैसे। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कई लोग अतीत को देखते हैं और पसंदों, पछतावों और खोए हुए सपनों का एक रास्ता देखते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि धन अब उनका नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात समझें। जिसने अधिक जीवन जिया है, उसका मन युवा व्यक्ति के मन से अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता है। यह अपने साथ अनुभव, जीवन के निशान, चीजों को समझने की क्षमता, कार्य करने के तरीके और सबसे ऊपर खुद के बारे में ज्ञान लाता है। और यही ज्ञान आपको अपने जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कई लोग अधिक उम्र के हो जाते हैं तो वे अपने सपनों को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? क्या आपने यह देखा है? क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग अपनी खुशी खो देते हैं?
जैसे उन्होंने बिना शिकायत के अंतिम निर्णय स्वीकार कर लिया हो। शायद आपने खुद कभी ऐसा महसूस किया हो, इस भावना के साथ कि आपका समय बीत चुका है। लेकिन खुद से पूछिए, सही समय किसने तय किया? ये मानदंड किसने बनाया? ये कहां लिखा है? ये अजीब है कि कैसे कई लोग उन विचारों को स्वीकार कर लेते हैं जो उन्हें सीमित करते हैं, बिना उन पर कभी संदेह किए। 20वीं सदी की शुरुआत में, मन पर अपने शोध की शुरुआत में, मैंने कुछ बहुत दिलचस्प खोजा। भावनाएं, विश्वास और आदतें भविष्य को उतना ही आकार देती हैं जितनी हम दिन प्रतिदिन की पसंद करते हैं। इस धारणा की पुष्टि उस समय के विचारकों ने की, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने विलियम जेम्स के विचारों का अनुसरण किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मन एक मांसपेशी की तरह है जिसे बदला जा सकता है, और अगर इसे बदला जा सकता है तो आपकी उम्र कोई बाधा नहीं है, बल्कि बढ़ने के लिए अवसरों से भरी जगह है। और यहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, आप तभी बूढ़े होते हैं जब आप अंदर से नई चीजें खोजना बंद कर देते हैं। आपका शरीर पहले बूढ़ा नहीं होता, यह आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है। मुझे वह पल अच्छी तरह याद है जिसने मुझे प्रभावित किया और हमेशा के लिए बदल दिया कि मैं समय को कैसे देखता था। मैंने सफलता के बारे में काफी कुछ लिखा था, मैंने महान शक्ति वाले पुरुषों से बात की थी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ कमी थी। मैं न्यूयॉर्क में एक साधारण होटल में बिना रुके काम कर रहा था। एक दिन संपादकों से कई अस्वीकृतियां मिलने के बाद मुझे लगने लगा कि शायद मेरा समय बीत चुका है। अनिश्चितता ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। जब मैं शहर में अकेला चल रहा था, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, शायद उस समय मेरी उम्र से अधिक, एक ठेले पर भारी बक्से ले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी, एक ऐसी नजर जो हार नहीं मानती, और कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे पास से गुजरते हुए वह मुस्कुराया, बस इतना ही, एक आसान मुस्कान। लेकिन उस पल ने मुझे छू लिया। मैं वहीं फुटपाथ पर रुक गया और शर्मिंदगी और ताकत का एक मिश्रण महसूस किया। मैंने सोचा, अगर वह अभी भी प्रयास कर रहा है तो मैं जो लोगों को बहादुरी सिखाता हूं, कैसे संदेह में रह सकता हूं। मैं बदलकर होटल लौट आया और कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी किताब के महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरा किया। यह दिलचस्प है कि कैसे कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हमें खुद पर फिर से विश्वास दिलाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, कितनी बार आपने जीवन द्वारा दिए गए छोटे संकेतों को अनदेखा किया है? कितनी बार जीवन ने आपको जगाने की कोशिश की है, लेकिन आप खुद की आलोचना करने में इतने व्यस्त थे कि देख नहीं पाए? एक निश्चित उम्र तक पहुंचना आपको एक मूल्यवान उपहार देता है, उन विवरणों को देखने का अवसर जो युवा लोग नहीं देख पाते। ये विवरण समृद्धि प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक की तरह है। एक और बुनियादी बात, बहुत से अनुभवी लोगों के पास एक गुप्त लाभ होता है जिस पर वे ध्यान नहीं देते। वे पहले से जानते हैं कि उनकी भावनाएं कैसे काम करती हैं। वे जानते हैं कि डर लगने पर, दबाव में होने पर या निराश होने पर वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यह जानना ही शक्ति है। इसका उपयोग अधिक धन प्राप्त करने के लिए कैसे करें? यह आसान है। अपनी भावनाओं को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। जब डर लगे तो खुद से पूछें क्यों। जब थका हुआ महसूस करें तो देखें कि इसका कारण क्या है। जब चिंता महसूस हो तो समझने की कोशिश करें कि यह कहां से आती है। तीव्र भावनाएं इस बात के संकेत हैं कि क्या बदलने की आवश्यकता है। एक विचारोत्तेजक मामला देखिए। थॉमस एडिसन, जो कभी हार न मानने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें न केवल अपनी युवावस्था में बल्कि अपनी वयस्कता में भी कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। अधिक उम्र होने पर भी कई लोग उन्हें बहुत धीमा, बहुत जिद्दी, पुराने जमाने का मानते थे। लेकिन एडिसन को आगे क्या बढ़ाता था? चीजों को देखने का उनका तरीका, उनका दृढ़ संकल्प, मन में वह बनाने की उनकी क्षमता जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने दूसरों को यह नहीं कहने दिया कि उनका समय समाप्त हो गया है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने 40, 50 या 60 साल की उम्र में कोशिश करना बंद कर दिया होता तो
कितनी रचनाएं कभी सामने नहीं आती। उम्र बुद्धिमत्ता को कम नहीं करती, ये केवल इस विचार को दूर करती है कि आपको सभी को कुछ दिखाने की आवश्यकता है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको केवल खुद को साबित करना होता है। और अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य देना चाहता हूं जिसे आप हमेशा याद रखें। जो उम्र आपकी अभी है वही आपकी जिंदगी बदलने के लिए सबसे सही उम्र है। न 1 साल ज्यादा, न 1 साल कम। अब से मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों पर अधिक ध्यान दें। खुद से पूछें, वास्तव में मुझे क्या यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं? इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी सबसे बड़ी कठिनाई और उसे कैसे दूर करना है, दोनों दिखाएगा। जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब हम अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या मूल्यवान है। हम अब सबकी स्वीकृति नहीं चाहते, हम अपने करीबियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद नहीं करते जिनसे कोई लाभ नहीं होता। और ठीक इसी क्षण जब कई लोग सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, मन अधिक बुद्धिमान, अधिक योजनाबद्ध, अपनी स्वयं की शक्ति के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज आप उन चीजों को समझते हैं जिन्हें आप युवा होने पर कभी नहीं समझ पाते? यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं तो यही समझ आपकी समृद्धि बढ़ा सकती है। एक निश्चित उम्र तक पहुंचना एक ऐसा उपहार लाता है जिसे लगभग कोई नहीं सराहता। सही निर्णय लेने की क्षमता। युवाओं में ऊर्जा होती है, लेकिन वे शायद ही कभी खतरों को देखते हैं। आप नहीं, आप दोहराव देखते हैं। आप समझते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं। आप महसूस करते हैं कि कुछ सही नहीं है, और यह बहुत मूल्यवान है, वास्तव में बहुत। मैंने वर्षों से जिन कई उद्यमियों से मुलाकात की है, उन्होंने बड़ी मात्रा में डॉलर गंवाने और अंततः खेल के नियमों को समझना सीखने के बाद ही सच्ची सफलता प्राप्त की। ये मत सोचो कि तुम देर से हो। वास्तव में तुम पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल सही मोड़ पर हो। लेकिन यहां एक समस्या आती है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बीते हुए कल का भावनात्मक बोझ। जैसे कि हर पुरानी गलती एक ऐसा बोझ हो जो आपको बांधे रखता है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी गलत चुनाव करने का दोषी महसूस हुआ है? क्या आपने कभी उन अवसरों के लिए खुद को यातना दी है जो आपने खो दिए? ये जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक बार होता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, अपराध बोध निर्माण में मदद नहीं करता। अपराध बोध आपको बांधे रखता है, और देर होने पर गलती करने का विश्वास करने से ज्यादा कुछ भी आपको नहीं बांधता। मैं इससे गुजरा हूं। 1930 के दशक के मध्य में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी, मेरे उद्यम सफल नहीं हुए। मैंने अपना सारा पैसा उन योजनाओं पर खर्च कर दिया जिनसे मुझे उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। एक खास दिन, एक ठंडी चिमनी के सामने बैठे हुए, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी सभी गलतियों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए हूं। वह एक शांत, भारी दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सोच रहा था, क्या मैंने अपने विचारों पर विश्वास करते हुए कई साल बर्बाद कर दिए? अनिश्चितता मुझे खाए जा रही थी, लेकिन साथ ही मेरे अंदर कुछ धीरे से कह रहा था, और अगर यह सब एक तैयारी थी? उसी पल मैं समझ गया कि यह असफलता नहीं थी जो मुझे गिरा रही थी। यह वह तरीका था जिससे मैं उस असफलता को देख रहा था। मैं उठा, मेज पर कागजात व्यवस्थित किए और अपनी किताब लिखना जारी रखा। आज मैं देखता हूं, उस शांत दर्द के अनुभव ने मुझे किसी भी जीत से ज्यादा मजबूत बनाया। और शायद आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हों। शायद अतीत को देखते हुए आप कई गलतियां, कई पछतावे, कई सपने देखते हैं जिन्हें बाद के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा समझें जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए दुख महसूस करते हैं जो काम नहीं करती, तो यह दर्शाता है कि आपके भीतर अभी भी एक मजबूत इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां अवसर है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, बहुत समय बाद भी चुनाव करने की क्षमता। अधिक अनुभवी व्यक्ति का मन
युवा व्यक्ति की तुलना में बेहतर निर्णय लेता है। ऐसा क्यों? यह सरल है, क्योंकि वह जानता है कि गलत चुनाव करने पर क्या खो सकता है, और यह जानना कि क्या खो जाता है उतना ही प्रासंगिक है जितना यह जानना कि क्या प्राप्त होता है। अपनी युवावस्था में आपने कितनी बार बिना ज्यादा सोचे समझे किसी चीज में हाथ डाला? आज नहीं। आज आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धीमे हैं, इसका मतलब है कि आप सटीक हैं। और समृद्धि के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं, सटीकता की जरूरत है। विंस्टन चर्चिल का एक शानदार उदाहरण है। कई लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस समय का उल्लेख करते हैं जब वे राजनीति में असफलताओं, कड़ी आलोचनाओं और मुख्य शक्ति से दूर लंबे वर्षों से गुजरे थे। कई लोग कहते थे कि उनका युग समाप्त हो गया है। उन्हें अब कर्मठ या चतुर युवा के रूप में नहीं देखा जाता था, और फिर भी यह जीवन के एक अधिक उन्नत चरण में ही था कि उन्होंने विश्व इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक में अपने देश का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि उनका मन तैयार था, क्योंकि उनकी असफलताओं ने उन्हें तैयार किया था, क्योंकि वे गिरने के बारे में अधिक समझते थे और इसलिए उठने के बारे में भी अधिक जानते थे। उम्र आपकी ऊर्जा को नहीं छीनती, उम्र आपकी ऊर्जा को निखारती है। और अब मैं आपको कुछ बहुत मूल्यवान बताना चाहता हूं। समृद्धि की सबसे बड़ी बाधा उम्र नहीं है, यह हार मानने का कार्य है जो परिपक्वता के विचार के पीछे छिपा होता है। ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या आप अधिक अनुभवी हो गए हैं या आपने बिना ध्यान दिए कोशिश करना बंद कर दिया है? मैं जानता हूं यह एक कठिन सवाल है, लेकिन इसी में आपके परिवर्तन की कुंजी छिपी है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास अभी भी इच्छा शक्ति है, तो अभी भी समय है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास अभी भी एक लक्ष्य है, तो अभी भी एक रास्ता है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर अभी भी एक हलचल है, तो अभी भी एक भविष्य है जिसका निर्माण करना है। अब जब हम इस बिंदु पर आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और इस चरण के प्रत्येक शब्द को अपने भीतर एक ऐसे बीज की तरह प्रवेश करने दें जो अंकुरित होगा। क्योंकि यह अंतिम भाग केवल आगे बढ़ना नहीं है, यह महान परिवर्तन है। यह वह समय है जब आप सुनी हुई हर चीज को वास्तविक ठोस कार्यों में बदल देते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि भले ही वे आपको विपरीत सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करें, परिपक्वता ही वह जगह है जहां सबसे मजबूत धन का निर्माण होता है। लेकिन व्यावहारिक सुझावों पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह सोचें। कितनी बार आपको एक अच्छा विचार आया और आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि बहुत देर हो चुकी है? कितने अवसर सामने आए, लेकिन आपने खुद को यह सोचकर रोक लिया कि अब समय नहीं बचा है। शायद जितनी बार आप स्वीकार करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा बार। और यह सब ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात समझ लें, आपने अपनी अक्षमता के कारण हार नहीं मानी, आपने अपनी क्षमता को न देख पाने के कारण हार मानी। परिपक्वता युवावस्था के विपरीत आपको एक तैयार रास्ता नहीं देती, यह आपको अपना रास्ता बनाने के लिए बुद्धिमत्ता देती है। अब इस अंतिम भाग में काम की बात पर आते हैं। अपनी उम्र का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करें ताकि वास्तविक, व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य तरीके से पैसा कमाया जा सके। पहली रणनीति, अपनी कहानी को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें, न कि एक बंधन के रूप में। आप इतना जी चुके हैं कि जानते हैं कि कहां गलतियां होती हैं, किस पर भरोसा करना है, कहां निवेश करना फायदेमंद है, कौन से विचार जाल हैं और कौन से वास्तविक अवसर हैं। इसे कोई युवा नहीं खरीद सकता, यह आपके जीवन का परिणाम है। मैंने जिन कई महान हस्तियों, उद्यमियों, आविष्कारकों, नेताओं को जाना है, वे तभी शीर्ष पर पहुंचे जब उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। आप अब भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अपने निशानों को मत छुपाओ, वे दिखाते हैं कि आप तैयार हैं। दूसरी रणनीति, छोटे से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। परिपक्वता जल्दबाजी नहीं मांगती, वह दिशा मांगती है।
मैंने देखा है कि कैसे वृद्ध लोगों ने एक ही कौशल को पैसे कमाने के तरीके में बदल दिया, क्योंकि युवाओं के विपरीत वे हजारों विकल्पों में खो नहीं जाते थे। उन्होंने एक को चुना और आगे बढ़े। आपको यही करना है। केवल एक रास्ता चुनें, 5 रास्ते नहीं, 10 भी नहीं, केवल एक, और अंत तक उसका पालन करें। धन समर्पण से आता है, भ्रम से नहीं। तीसरी रणनीति, साझेदारी करें, प्रतिस्पर्धा नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति कुछ ऐसा साथ लेकर चलता है जिस पर वह हमेशा ध्यान नहीं देता। विश्वास। लोग अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते हैं। वे उन लोगों के करीब आते हैं जिन्होंने ज्यादा चीजें देखी हैं, और यह उन दरवाजों को खोल सकता है जो पहले नहीं खुलते थे। क्या आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप कक्षाएं देना चाहते हैं? क्या आप सलाह देना चाहते हैं? क्या आप किसी छोटे प्रोजेक्ट, स्थानीय व्यवसाय या स्वतंत्र कार्य की कमान संभालना चाहते हैं? आपका अनुभव ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन है। इसका उपयोग करें। परिपक्वता आपको स्वाभाविक शक्ति देती है और शक्ति अवसर पैदा करती है। चौथी रणनीति, अपनी भावनात्मक ऊर्जा का ध्यान रखें। जीवन के इस मोड़ पर आप पहले से ही जानते हैं कि जो आपकी शांति छीनता है वह आपकी समृद्धि भी छीनता है। कई वयस्क भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने कई साल ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश में बिताए जिन्होंने कभी उनके लिए ऐसा नहीं किया। और यह सिर्फ समय ही नहीं चुराता बल्कि आपके सपने देखने का मौका भी छीन लेता है। अब से मैं चाहता हूं कि आप बहुत सावधानी से चुनें कि कौन आपके साथ रह सकता है। धन को शांत जगहें पसंद हैं और आप उस जगह को बनाने के हकदार हैं। 5वीं रणनीति, अपने उद्देश्य को अपनी शक्ति बनाएं। शायद आप सोचते हैं कि आप अमीर बनने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन किस चीज के लिए बहुत बूढ़े? ठीक, शांति पाने के लिए, अपने परिवार को आराम देने के लिए, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो आप हमेशा से चाहते थे, खुद को यह दिखाने के लिए कि आप अभी भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी लक्ष्य की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। इसके विपरीत उनमें से कई वास्तव में तभी सामने आती हैं जब जवानी की भागदौड़ खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सालों के बीतने के साथ जो चीजें मायने रखती हैं वे कितनी स्पष्ट हो जाती हैं? बिल्कुल यही परिपक्वता को एक बड़ी शक्ति बनाता है। इस बातचीत को समाप्त करने के लिए मैं एक आखिरी कहानी बताना चाहता हूं। यह दूसरों से अलग भावना वाली है। एक बार बहुत कठिनाई के समय में एक दोस्त मुझसे मिलने आया और उसने कुछ सरल कहा, लेकिन उस समय मुझे बहुत चोट पहुंची। शायद तुम्हारा समय निकल गया है। मुझे कई सेकंड तक चुप रहना याद है, जैसे उस वाक्य ने मेरे अंदर कुछ काट दिया हो। मैंने खुद को छोटा, बेकार, फेंका हुआ महसूस किया, लेकिन उसी समय उस दर्द ने एक अप्रत्याशित आग जगा दी। मैंने सोचा, वह कौन होता है मेरे लिए यह तय करने वाला? और बिल्कुल वही भावना, गुस्से और स्पष्टता का मिश्रण थी जिसने मुझे अगले दिन एक ऐसी दृढ़ता के साथ उठने पर मजबूर किया जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उस दर्द के बिना शायद मैंने अपने काम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्से नहीं लिखे होते। कुछ दर्द वास्तव में नई शुरुआत होते हैं, और आज शायद यह पाठ आपके लिए बिल्कुल वही है। वह क्षण जब आप समझते हैं कि आपके जीवन के बारे में एकमात्र वैध निर्णय वह है जो आप खुद लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को याद रखें। आपकी उम्र आपकी सीमा तय नहीं करती। आपकी उम्र आपकी गहराई तय करती है, और गहराई धन का निर्माण करती है। अब आपकी बारी है। आपकी अगली पसंद आपके भविष्य के बारे में उन सभी सालों से अधिक बताएगी जो पीछे छूट गए हैं। और अगर आपने मुझे यहां तक साथ दिया है तो मुझे यकीन है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।